ओम शांति। आज है 16 अगस्त 2021 की बाप दादा की मधुबन से हम प्यारे प्यारे बच्चों को मीठी मीठी कलरफुल मुरली। बाबा ने देखो आज बहुत बहुत रत्न अच्छे अच्छे दिए हैं हमको। बाबा हर दिन तो देता है, लेकिन आज भी बहुत अच्छे रत्न दिए हैं। ये ज्ञान के रत्न हमको धारण करना है। आज बाबा हमें बच्चों को अष्ट शक्तियों की सहनशीलता शक्ति के बारे में बता रहे हैं कि सहन शक्ति हो, क्योंकि अष्ट शक्तियों में सहनशीलता बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम आत्मा समझ के बाप को याद करेंगे तो अष्ट शक्तियाँ हमको मिल जाएगी, वो सहन शक्ति भी मिल जाएगी। तो बाबा आज कलरफुल मुरली में सहनशीलता के बारे में कहते हैं। आत्मा की चढ़ती कला कैसी होनी चाहिए, कैसे हो सकती है, उसके लिए क्या करना है। फिर एक बार ड्रामा का राज भी समझाते हैं और ज्ञान की बातें भी बाबा समझाते हैं। भक्ति मार्ग से कंपेयर करके समझाते हैं और लोगों से, मनुष्य से, ज्ञानी अज्ञानी सब मनुष्यों से प्यार से बातें करनी है, उनको समझाना है। विनाश नज़दीक आया है। बाबा कहते खुद की परीक्षा खुद लेनी है। सन्यासी से भी कंपेयर करके बाबा हमें और उनमें क्या फ़र्क है ये भी बता रहे हैं। बाबा शिव चित्र के बारे में बता रहे हैं कि शिव बाबा तो आपके साथ है और इस दुनिया से कोई वापस नहीं जा सकता। और बाबा फिर एक बार कहते हैं कि सबका बाबा एक है, एक ही परमात्मा है, एक ही माशूक है। और जो चित्र हम देखते हैं ज्ञान के, राजयोग के, वो कैसे बनाए, कहाँ बनाए और उसमें कितनी खुशी बाबा को होती थी, वो भी समझा रहे हैं। और देरी से आने वालों को बाबा बहुत आज ताकत दे रहे हैं। वरदान बाबा ने बहुत अच्छा दिया है कि सिद्धि स्वरूप कैसे बनना है और परमात्मा प्यार की पालना के बारे में भी बाबा बता रहे हैं। खान पान के बारे में भी बाबा बता रहे हैं। वाहियात बातें भी नहीं करनी ये बता रहे हैं। इतने बहुत बहुत अच्छे रत्न बाबा ने कलरफुल मुरली में दिए हैं, तो हमको ये धारण करना है। तो चलो हम देखेंगे आज की कलरफुल मुरली। टॉप में बाबा फर्स्ट पॉइंट बताते हैं कि बच्चे सहनशील बनो। सहनशीलता आप में गुण होना चाहिए। किसकी भी निंदा स्तुति मत कीजिए। जय पराजय में समान रहना है, तो आप सहनशील हो जाएंगे। सुनी सुनाई बातें पे कभी विश्वास नहीं करनी है। आगे बाबा लेफ्ट में सेकंड पॉइंट में कहते हैं आत्मा की चढ़ती कला कैसी होगी, ये बाबा कहते हैं तो सिर्फ एक बाप का ही सुनना है, बाकी किसी का और नहीं। भक्ति मार्ग की बातें अभी छोड़ देनी है। किसी का परिचिंतन नहीं करना है, स्व परिवर्तन देखना है। उल्टी सुल्टी बातें नहीं सुननी है, नहीं तो आप गिर पड़ेंगे। लेफ्ट में थर्ड पॉइंट में बाबा कहते हैं कि ड्रामा का राज बुद्धि में आपके है, तो मुख से ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। बाबा के हो गए तो बाबा की जायदाद आपको मिल ही गई, आपको वर्षा मिल ही गया। ये ध्यान में रखना है। मौन में रह के खुद को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना, ये ड्रामा राज बाबा बता रहे हैं, ये बुद्धि में रहना है। बाबा कहते किसकी निंदा भी करनी नहीं, क्योंकि ये बाबा जो कहते हैं वो समझाते हैं बच्चों को। बाबा आगे बॉटम में लास्ट पॉइंट में कहते हैं कि आपको जो ज्ञान मिला है तो मुंह से आपके हे राम, हे भगवान ऐसा नहीं आना चाहिए कि ये जो शब्द है सब भक्ति मार्ग के हैं। अभी मिडल में हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। बाबा कहते हैं प्यार से सबसे बातें करो, प्यार से सबको समझाओ कि समझाना है कि विनाश नज़दीक आया है, अभी दुनिया खत्म होगी। ये प्यार से समझाओ, किसी के ऊपर गुस्सा मत करो। और बाबा कहते हैं आपको देवता बनना है तो देवता प्याज लहसुन नहीं खाते तो हम कैसे खा सकते हैं। ये सब कुछ प्यार से समझाओ।
और बाबा जैसे बच्चों की परीक्षा है, वो परीक्षा के बारे में कहते हैं कि परीक्षा कोई दूसरा नहीं लेगा, खुद ही खुद की परीक्षा लेनी है। कि ऐसा नहीं समझना कि बाप कुछ सब जानते हैं, बाप हमारी परीक्षा लेंगे, ये नहीं होगा। आपको खुद की परीक्षा खुद लेनी है। बाबा मनुष्य सन्यासी की कंपैरिजन करते कहते कि मनुष्य भी ऊंच नीच है, सन्यासी में भी नंबरवार है। कोई देखो सन्यासी भीख मांगते हैं और किसी सन्यासी के लोग पाँव पड़ते हैं, तो तुमको ही मीठा और प्यारा बनना है, क्रोध नहीं करना है। और बाबा कहते हैं कि शिव चित्र जो है, यानी मिडल में बॉटम में शिव चित्र के बारे में बता रहे, और शिव ही हाजिर नजीर है, तो उसकी चित्र की दरकार ही नहीं। तो आप कहते हैं कि बिंदु को कैसे याद करूँ, उसकी चित्र तो हाजिर ही नजीर है, यहाँ आए हुई है, ब्रह्मा द्वारा हमें ज्ञान दे रहे हैं, तो उसकी चित्र की दरकार ही नहीं है। तो हमको उसको समझना है और वैसे आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना है। अभी देखेंगे राइट में फर्स्ट पॉइंट जो है, ड्रामा से कोई वापस नहीं जा सकता। बाबा बता रहे हैं कि ये ड्रामा जो है, ये युग से कलयुग से अभी कोई वापस नहीं जा सकता, क्योंकि ज्योति ज्योत समाया ऐसा कभी हो नहीं सकता। वो जब ये 5000 वर्ष साल का चक्र खत्म होगा तभी सब आत्माएं वापस जाएगी। और आगे बाबा कहते हैं कि सबका बाप एक ही है, परमात्मा एक ही है, सब आशिकों का एक ही माशूक है, और आशिक माशूक दोनों याद करते हैं खुद को। तो ये ध्यान में रखना है, सब मनुष्यों का, सब बच्चों का, ज्ञानी बच्चों का, सबका परमात्मा एक ही है, सबका बाप एक ही है। राइट में फर्स्ट पॉइंट में बाबा कहते हैं कि ये जो चित्र हम ज्ञान में देखते हैं, राजयोग में देखते हैं, झाड़ का चित्र है, गोले का चित्र, चिड़ी का चित्र, ये जो बाबा ने दिव्य दृष्टि से बनाए और उसको करेक्ट भी कराए। बाबा जब बनारस में थे, दीवारों पर बैठ के चित्र निकाले, उसी टाइम ज़्यादा कुछ समझे नहीं, लेकिन खुशी में और साक्षात्कार में उड़ जाते थे, इतनी बड़ी खुशी होती थी। और आगे बाबा देरी से आने वाले बच्चों को कहते हैं, ऐसे खुद को कहीं नहीं समझना कि हम देरी से आएंगे तो क्या होगा, पहले आए थे। लेकिन बाबा कहते पहले आने वाले देखो कितने निकल गए, तो आपको सहज तक मिल जाने वाला है। तो अब बाबा देरी से आने वाले बच्चों को भी ताकत दे रही है। आगे बाबा राइट में बॉटम से थर्ड पॉइंट में धारणा में 2 पॉइंट कहते हैं कि फर्स्ट पॉइंट में बाबा कहते हैं अपनी जांच आप करनी है और खुद को क्वेश्चन करना है कि मैं मीठा बना हूँ, मेरे में दैवी गुण धारण हुए हैं और मैंने आसुरी खान पान को त्याग किया है। ये सब कुछ क्वेश्चन खुद को करनी है, खुद की परीक्षा खुद करनी है। और धारणा में सेकंड पॉइंट में बाबा कहते हैं कि वाहियात की बातें में नहीं जाना है, किसकी सुननी नहीं है और बोलनी भी नहीं है, और इसके लिए सहनशीलता का गुण अपनाना है। आगे बाबा बॉटम से सेकंड पॉइंट में बाबा वरदान में कहते हैं, हम अभी चलो बाबा का हाथ हमारे सिर के ऊपर है, ऐसे समझ के बाबा का वरदान धारण करेंगे। बाबा कहते हैं कि कर्माती स्टेज पर स्थित हो चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा कहते हैं कि आगे चलकर सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए साधन नहीं रहेंगे, क्योंकि ये जो टेलीग्राम, इलेक्ट्रिक टेलीफोन वगैरह सब दिखते हैं, ये सब बंद होंगे। तो उसी टाइम आपको अभी अभी कर्मयोगी और अभी अभी कर्मास्थिति स्टेज होनी चाहिए, तो तब चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे और आप सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। लास्ट में बाबा स्लोगन में कहते हैं, परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहयोगी जीवन है। परमात्मा प्यार जो रहेगा वही आपका स्वरूप, आपकी सहयोगी जीवन है। देखो आज बाबा ने हमको सहनशीलता के गुण के बारे में बताया है। परमात्मा बाप एक ही है। ड्रामा का ज्ञान भी बाबा ने आज दिया है। आत्मा की चढ़ती कला कैसी ऊपर लेनी है ये भी बाबा ने समझाया है। खान पान में भी बाबा समझा रहे हैं। और विनाश के टाइम सब साधन बंद हो जाएंगे, तो हमको कर्माती स्थिति से ही सब शक्तियाँ लेनी है, ये बाबा समझा रहे हैं। परमात्मा प्यार की पालना में रहना है, तो हम सहयोगी जीवन अपनाएंगे। बाबा के चित्र है, वो ज्ञान के चित्र है, वो कैसे बनाए ये भी समझे हैं। और बाबा कहते हैं कि मेरा चित्र की आप आस मत रखिए, मैं तो इधर हाजिर नजीर हूँ। तो इतने देखो बाबा ने आज प्यार से बहुत बहुत अच्छे रत्न दिए, ये हमको सबको धारण करना है।
हमें जो रत्न मिले बाबा की आज की मुरली से हमने आपको दे दिए। आपके पास कुछ रत्न रहेंगे, कुछ क्वेश्चन रहे तो कमेंट बॉक्स में आप भेज दीजिए, हमें और बाबा को खुशी होगी। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।